और विश्व गुरु के नागरिकों, आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज इस विषय पे, मुक्ति के विरोध में विश्व गुरु पे बात करने से पहले आप थोड़ा सा रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर की जो रैंकिंग आती है उसमें इंडिया की 161 रैंकिंग है। मतलब 180 देश में भारत जो है आपका 161वां पोजीशन पे है और वो विश्व गुरु है। और थोड़ा सा सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो ये जो देखने को हमें मिलता है वो यह मिलता है कि ये बात कर रहे हैं कि कैसे भारत के मीडिया में एक बायसनेस है, राइट। और अगर हम बात करें कि यहाँ पे कौन है, हिंदू मैन फ्रॉम अपर कास्ट ज़्यादातर हैं। और ये मीडिया में आप देखो कि लिंग भेद भी बहुत है, वोमेन सिर्फ 50% एज ए गेस्ट होती हैं, राइट। मोस्ट ऑफ द टीवी आउटलेट्स पार्टिकुलरली हिंदी डिवोट a significant portion of their airtime in the religious news, sometimes openly advocate hatred of Muslim। तो ये सब चीज़ें जो है सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर कहता है आपके विश्व गुरु में मीडिया के बारे में। आप इससे सहमत हैं या असहमत, ये तो आप स्वयं जानते होंगे अपने आसपास की चीज़ों को देखते हुए। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में कुछ बच्चे जल के मर गए थे, है ना, आग में झुलस के मर गए थे। ये यहाँ नहीं हुआ था, हाँ नहीं हुआ होगा इस देश में। विश्व गुरु में ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ दिन पहले एक युवक पत्रकार जो कि बस्तर का था, उसकी चैनल थी शायद बस्तर करके, बस्तर लाइव्स, है ना। तो वो तो हम लोग जानते भी नहीं है कैसे, मतलब हम लोग मतलब ज्ञानी हैं, हम लोग इन सब चीज़ों से बेखबर रहते हैं और हमें रहना भी चाहिए। जिसको मार करके सेप्टिक टैंक में डाल दिए गए थे किसी राजनेता के द्वारा, कॉन्ट्रैक्टर था, उसका राजनेता से संबंध था। ये जो है ना, ये सारी जो न्यूज ये आपके देश में नहीं हो रही है, ठीक। आपके देश में जो कहते हैं दलित महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है वो नहीं हो रहा है। आपके देश में महंगाई नहीं है, किसान उगाते हैं डायरेक्ट आपके पास पहुंच जाता है और आपके पैसे डायरेक्ट किसान के पास चले जाते हैं। तो सब कुछ यहाँ पे अच्छा है। हम लोग कहाँ रह रहे हैं, विश्व गुरु में। तो इस विश्व गुरु पे 161 रैंकिंग मीडिया में, मीडिया मतलब आप समझ रहे हो ना, जो बताती है कि आपके देश में क्या चल रहा है ना, गरीबी कैसी है, भुखमरी कैसी है, लोगों को अच्छा शिक्षा मिल रहा है कि नहीं, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिल रहा है कि नहीं। 161 रैंकिंग मीडिया की दे दी इन्होंने, हाँ। बताओ कितना मतलब बुरा कर दिया। ये विदेशी साजिश है ना, आपको भी यही लगता होगा ना, विदेशी साजिश है भारत को डाउन रखने का, उसको डाउन दिखाने का, यहाँ के मुख्य जो सत्ता है उसको डाउन दिखाने का। भारत तो कभी भी डाउन हो नहीं सकता ना, क्योंकि भारत तो जमीन है, जिसको आप कह रहे हो भूभाग है। यहाँ वनस्पतियाँ उगते हैं, यहाँ की ज़मीन पे 6 मौसम देखने को मिलती है, हर तरह के फल फ्रूट्स होते हैं। तो अगर ज़मीन को देखा जाए भारत को, तो वो तो सदा से आपको हर चीज़ देने वाली रही है। इतनी सारी नदियाँ हैं आपके यहाँ, फिर भी लोग प्यासे मर रहे हैं। आओ नहीं मर रहे, विश्व गुरु में नहीं मर रहे, है ना। वो प्यासे नहीं मर रहे हैं तो क्या हो रहा है उनके साथ, बह जा रहे हैं। इतनी पानियाँ हैं कि बह जा रहे हैं। तो हो क्या रहा है, सत्ता कर क्या रही है। कहीं अधिक पानी हो जा रहा है, कहीं पानी नहीं मिल रही है पीने को, कहीं किसान भूखे मर जा रहा है, आत्महत्या कर ले रहा है। और कहीं आप जा रहे हो बाजार में तो आपको कुछ फल फ्रूट्स कुछ ही इतने महंगे मिल रहे हैं कि आप उसे खा क्या चख भी नहीं सकते। हो क्या रहा है, मतलब इतनी सारी अव्यवस्था फैली हुई है ना। तो सत्ता कहाँ है, ये हम सत्ता विहीन हैं। अगर हम सत्ता विहीन हैं तो सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर होनी चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास सत्ता है तो सत्ता क्या कर रही है, प्रश्न आप करोगे ना। वो आप मत करना। याद है थोड़े दिन पहले कुछ बीपीएससी प्रोटेस्टर जो थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो सत्ता के सेवक आए और उन्हें मार डंडा भगाए। तो ये सारा जो पूरा दृश्य आपको हर साल देखने को मिल रहा है, आपको लग रहा है कि आपका देश विकसित हो रहा है।
आपको लग रहा है कि ये देश विश्व गुरु है? देखो मैं दोनों बात करूँगा, क्योंकि आप तो समझते ही हो कि अगर एक बात मैंने कर दिया, तो फिर आप में से ही कोई सरकार की सेवा में लग जाएँगे। और जैसा कि कुछ दिन पहले आनंद तेलतुम्बडे जैसे प्रोफ़ेसर और बहुत से जो मतलब काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में कि हमारा देश बेहतर हो, यहाँ जो पीछे छूट गए लोग हैं, उनके जीवन में एजुकेशन आए, उनके जीवन में थोड़े बहुत अच्छे कपड़े, भोजन की व्यवस्था हो जाए, रहने का व्यवस्था हो जाए, है ना? सत्ता जिस प्रकार से उसको गुलामों की तरह यूज़ कर रही है, इंडस्ट्रियाँ जिसे उसको गुलामों की तरह यूज़ कर रही है, वो यूज़ ना कर पाएँ, ये सब काम जो करने के लिए कुछ-कुछ एक्टिविस्ट निकले थे, उन सबको उन्होंने जेल में ठूँस दिया और बहुत लंबे समय तक वो बाहर नहीं आए। और अब कहते हैं कि मैं भी इंसान हूँ, मुझसे गलतियाँ होती हैं। इंसान की गलतियाँ इंसान के प्रति, इसको इंसानियत कहते हैं या हैवानियत, इसका निर्णय तो आप स्वयं करेंगे। ख़ैर ये सब बातें आप छोड़ें, आज का जो विषय है, वह है मुक्ति के विरोध में विश्वगुरु। अच्छा, हम उसी पे बात कर रहे थे। ठीक है, ठीक है। देखो, एक बात आप समझो कि सत्ता जो है ना, कभी भी आप पे रूल नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि आप एक इंडिविजुअल एंटिटी नहीं हो सोसाइटी की। ये सोसाइटी एक इंडिविजुअल एंटिटी है, जिसकी समग्रता के लिए हमारी ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है। बात समझना, ये जो सोसाइटी है वो इंडिविजुअलिटी में है। अगर इंडिविजुअलिटी डेवलप करती है तो सोसाइटी डेवलप करती है। सोसाइटी के डेवलप करने से इंडिविजुअल राइट्स नहीं आते। बात समझना, एज एन इंडिविजुअल अगर आप विकसित हो जाओगे, एज एन इंडिविजुअल अपनी लिबर्टी को समझोगे, एज एन इंडिविजुअल आप समझोगे, यू आर नॉट ओनली द कंज्यूमर, यू आर नॉट ओनली द प्रोड्यूसर, you are not only for the material goods and material desires, you are more than that. Then only you can able to get freedom from this type of socio-cultural atmosphere, right? तो आप कोशिश करो, हर दिन थोड़ा थोड़ा कोशिश करो, जागो, प्रश्न करो लोगों से। मैं कह रहा कि सोसाइटी को आपको अच्छे बनानी है, आपको देश को अच्छा बनाना है, बिल्कुल बनाओ। मैंने आपको समझाया कि प्रजनन क्यों नहीं करना चाहिए, लेकिन आज मैं समझा रहा हूँ कि अगर आप प्रजनन कर रहे हो, तो आपकी तो नैतिक जिम्मेदारी है ना कि आप देश को बेहतर बनाओ। आप क्या चाहते हो कि कल को आपका बच्चा बड़ा हो और वो रिपोर्टिंग कर दे, तो उसे मार करके सेप्टिक टैंक में डाल दिया जाए? आप क्या चाहते हो कि आप बच्चे को अगर किसी हॉस्पिटल में जन्म दो, तो वो आग लग के मर जाए? आप क्या चाहते हो? आपकी बच्चियाँ कहीं घूमने जाए, तो कोई भी उसका रेप कर दे, मर्डर कर दे और वो जेल में अगर पकड़ा भी जाए तो जेल में अय्याशी करे, पैरोल पे छूटता रहे? क्या क्या चाहते हो आप अपने बच्चों के लिए? ये आप सोचो। मैंने तो अपनी बता दी कि मेरे बच्चे सुरक्षित हैं, उसके पीछे का मैंने सारा विज्ञान भी आपको समझाया कि चेतना का क्या विज्ञान है और ये संसार इस अस्तित्व में क्यों नहीं आना चाहिए। आप क्या करोगे? अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाओगे या एक दरिंदा बनाओगे? देखो, अच्छा इंसान बनाओगे तो सेफ्टी टैंक में मिलेगा, और तुम दरिंदा में बनाना चाहते हो उसे, तो भाई तुम जन्म ही क्यों देना चाहते हो? सोचो ना, अगर तुम्हें पशु ही बनाना है तो उसे जन्म मत दो अपने गर्भ से, किसी पशु के गर्भ से वो जन्म ले लेगा, इतना, है ना? तो मेरा बस आज यही कहना था। मैं कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ों को जानता नहीं हूँ, मैं जो आस-पास चीज़ें देखता हूँ, जो आप भी देखते हो, मैं उसे अभिव्यक्त करता हूँ। शायद एज़ अ सिटिज़न मेरा राइट है या नहीं, तो मुझे इसकी भी कन्फ्यूज़न होने लगी है कि मैं बोलूँ भी कि ना बोलूँ, मैं इस देश का नागरिक हूँ, इस विश्व का नागरिक हूँ या हूँ ही नहीं। अब तो ऐसी परिस्थितियाँ आस-पास बन चुकी हैं। खैर, अब बाकी सब तो आप पे है, क्योंकि आप तो, आज मेरा भी उन लोगों के लिए मैं बात कर रहा था जो बच्चों को जन्म देना चाहते हैं। तो आप तो बच्चों को जन्म देना चाहते हैं, अभिभावक बनना चाहते हैं, तो कैसा जीवन देना चाहते हैं ये आप सोच लो। धन्यवाद।